नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम किसी को कुछ देते समय या दान करते समय हमारे अंदर अभिमान का अभिप्राय नहीं होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। ऐसे ही प्रेरक कहानी आपको मैं लेके सुनाता हूँ आज। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे माधव, मेरे मन में एक विचार चल रहा है। मेरा एक प्रश्न है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक प्रश्न पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पूछिए अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा कि दान मैं भी बहुत करता हूं, लेकिन कर्ण को ही सब लोग दानी क्यों कहते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, इस प्रश्न का उत्तर आज आपको मिलेगा। आगे चलते समय दो पहाड़ियों को श्री कृष्ण ने सोने की बना दिया और अर्जुन से कहा कि जो सोना है इस पहाड़ियों पर, ये जो गांव है इन दो गांवों में बांट दीजिएगा। श्री कृष्ण जाते हैं और वहां पर जो गांव के लोग हैं उनसे कहते हैं कि मैं आपको इस पहाड़ी से सोना तोड़कर आपको मैं बांटूंगा, सब लोग लाइन लगा लीजिएगा। और इस तरह से श्री कृष्ण 2 दिन 2 रात वहां से पहाड़ी से सोना तोड़ तोड़ कर बांटते रहते हैं। पहाड़ी से सोना कम नहीं हो रहा था, लेकिन 2 दिन 2 रातों के उपरांत अर्जुन थक चुके थे। उनके अंदर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि थकान की भावना हो चुकी थी, क्योंकि लोग भी द्वारा द्वारा लाइन में लगने लगे थे। तो अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं इस समय बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ समय का आराम चाहता हूँ। इसी आराम की बीच की कड़ी में अर्जुन श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, ये दो जो पहाड़ियां हैं सोने की, ये गांव के लोगों को बांट दीजिएगा। कर्ण गांव में जाते हैं और जाने के बाद फिर कहते हैं कि जो सोने की पहाड़ियां हैं, गांव वाले से कि जिसकी जितनी इच्छा है, आवश्यकता है, अपने अनुकूल जाइएगा और सोना तोड़ के ले आइएगा। अर्जुन सोचे, ये वाला भाव तो मेरे मन में आया ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, आपके मन में, आपके स्वभाव में, आपके अंदर एक दाता का भाव आ गया था, और दाता का भाव आने से आप अभिमान का भाव पैदा कर लेते हैं। तो यही कहते हैं दोस्तों, जब आप देते समय या कुछ दान करते समय धन्यवाद के लिए या बधाई के लिए आप सोचते हैं कि मुझे ये होगा, तो आप एक समझौता करते हैं। तो जब भी आप किसी को दान दे रहे हैं या कोई किसी की सहायता करें या किसी के लिए आप कोई काम करें, तो उसके लिए ये अपेक्षा ना करें कि यहाँ से जो मैंने किया है ये वापस ही लौट के आएगा। ऐसा दान करना एक समझौता नहीं कहलाता है। लेकिन आज के इस युग में दान करने से पहले दान तो बाद में किया जाएगा, पहले सेल्फी खींची जाती है। इसीलिए दाता उसे कहते हैं जो अपने अंदर दाता का भाव नहीं रखता हो। तो दोस्तों, प्रेम से जीवन के अंतर्गत एक दूसरी सहायता करने के लिए कर्ण के जैसा बनिएगा, अर्जुन के जैसा सिर्फ दाता के रूप में मत बनिएगा। बाकी अर्जुन की जो मूलभूत दृष्टि है वो अलग अलग है। हर किसी इंसान की मानवता के आधार पर अपनी क्या होती है, मूल्य होते हैं। तो कर्ण के अलग मूल्य थे, अर्जुन के अलग मूल्य थे। कर्ण को इसलिए दाता कहा जाता है कि उनके अंदर दान करने का एक अभिमान या एक प्रकार दाता करने का एक अंदर का वर्ड नहीं था। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ। कैसी लगती कहानी, आपका प्रेम, अगर आप सही तरीके से उसको लाभान्वित करेंगे, कैसी लगती कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।